तो एक क्वेश्चन जो हम सबको बहुत ज्यादा हॉन्ट करता है इज क्या करें इस गैप ईयर का। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर ऑल द पॉसिबल टाइप ऑफ गैप ईयर्स दैट यू कुड हैव ऑन योर प्रोफाइल, हाउ टू बेस्ट जस्टिफाई देम इन द इजीएस्ट पॉसिबल वे इन एनी बी स्कूल का इंटरव्यू दैट यू आर गोइंग टू अपीयर इन दिस सीजन। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, छोटा सा वीडियो है। चलिए पीपल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये बता देते हैं कि गैप ईयर जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, सो दिस इज प्रिटी मच एवरीथिंग दैट कैन कम इन योर गैप ईयर्स। दैट इज, अगर आपने कुछ टाइम ऑफ लिया हो फॉर एग्जाम प्रेप, 6 months, 1 year, कुड बी लार्जर एंड लॉन्गर ऑल्सो, अगर आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जाम की पढ़ाई करी हो। वर्क सर्च या ले भी हो सकता है जहां पे यू वर सर्चिंग पर आपको कुछ मिला नहीं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप अटेम्प्ट बहुत इंटरेस्टिंग और ऑसम है। बहुत सारे बच्चों ने ये भी बोला है सर हमने खुद का शुरू किया, इट डिडंट वर्क आउट, या इट डिड, या जो भी है, एंड नाउ वी डोंट नो हाउ टू जस्टिफाई। आई गॉट यू कवर्ड। ठीक है, हेल्थ और फैमिली केयर लेजिट है, बहुत रियल रीजन है। स्किल बिल्डिंग के लिए, वॉलंटियरिंग के लिए, वैसे तो ये प्रीटी ऑसम और कवर्ड है, मतलब कि यू शुड हैव सम डॉक्यूमेंटेशन, बट नॉनदलेस आई विल जस्टिफाई, डोंट आई विल हेल्प यू जस्टिफाई। बेटा करियर पिवट एक्सप्लोरेशन सबसे बेस्ट है। सर मैंने मेडिकल की पढ़ाई करना शुरू की, मेरे से जमा नहीं, एंड नाउ आई वांट टू सिट एंड डू दिस। सर मैंने सीए की पढ़ाई करनी शुरू की एंड देन डू दिस। All of this will be justified easily and you'll be able to crack your B-School interview today itself. We are going to give you live and we are going to give you very practical answers which will help you justify. चलिए, so इसका शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमित गौरा सर। I am everything right here on Unacademy of VARC। मेरे को पसंद है अपने आप को बोलना रॉक स्टार क्रिएटर, क्योंकि आप हो अमित सर के प्यारे प्यारे रॉक स्टार्स। चलिए, तो पीपल लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा जी पहली बात तो ये गैप ईयर का हुआ है क्या। लेट मी क्विकली स्टार्ट बाय सेइंग दैट गैप ईयर इज नॉट अ क्राइटेरिया व्हेन दे आर इवैल्यूएटिंग बी स्कूल एप्लीकेंट्स। नो, there is no negative marking, there are no points deducted, while there are points given for your grad के scores and your work ex and आपका प्रोफाइल का डाइवर्सिटी, बट गैप ईयर के स्कोर डिडक्ट नहीं होते। तो गैप ईयर क्वेश्चंस रेज करता है, तो हम उसके आंसर्स आज का दिन बना देंगे, तो आप सॉर्टेड हो। देखो, तो गैप ईयर का प्रॉब्लम क्या है, 1/3 ऑफ बच्चों को गैप ईयर होता ही है। सो स्टॉप फीलिंग लाइक ओ माय गॉड सर मैं क्या करूं, यू आर नॉट अलोन। ठीक है, प्रॉब्लम इज नॉट द गैप बेटा जी, इट इज हाउ यू जस्टिफाई। तो आपका जो स्टोरी है आज वो क्लियर करवा देंगे आपको, और आपको स्क्रिप्ट दे देंगे, सो यू विल बी एबल टू जस्टिफाई इट वेरी सिंसियरली। ठीक है बेटा, पैनल ये करते हैं टेस्ट कि आपने उस टाइम पे क्या ओनरशिप लिया। देख बेटा, गैप ईयर में आपने कुछ लाइफ का डिसीजन लिया जो नहीं काम आया, इट्स ओके, इट डिड नॉट गो द वे दैट यू प्लान्ड, और यू वर नॉट क्लियर। कभी कभी बच्चे गैप ईयर ले लेते हैं, मतलब कि सर ग्रेजुएशन हो गया और मेरे को नहीं पता था मैं क्या, इट्स ओके, लेकिन आपने ओनरशिप लेके यू हैव टू ओन इट एंड यू हैव टू देन कन्विंस एंड कन्वे। ठीक है, मैच्योरिटी, लर्निंग कर्व, बेटा लर्निंग कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो while nobody will get angry at you for sitting at home and kind of doing nothing, लेकिन at the end of the day आप क्या सीखे और आपने क्या प्रोग्रेस किया वो बताना है, और आपको सिखाएंगे वो। ठीक है बेटा, एक्सक्यूजेस नहीं चलने वाली है। तो आज आपको इस वीडियो में रेड फ्लैगे भी बताएंगे जो नहीं बोलना है आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शन करना है, 100% है। योर स्टोरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा जी, एज कंपेयर टू जस्ट पैसा मैंने अपनी ग्रेजुएशन खत्म की, फिर मैंने 2 साल गैप लिया, फिर मैंने ये किया, नोबडी केयर्स, वो आपके सीवी में दिख रहा है। इट्स ऑल टू डू विद योर नरेशन, बस इस बात पे ध्यान देना। चलिए अब ये देख लेते हैं कि इंटरव्यूअर्स को चाहिए क्या है। जो ये गैप ईयर का बेटा जी, ये कहीं ना मार्केट क्रिएटेड हुआ है, सो लेट्स नॉट फॉल फॉर इट। Interviewers are very clear and myself I am a part of panels of B schools, so I can let you know कि 100% वो लोग ये जानना चाहते हैं कि गैप ईयर और नो गैप ईयर आप करते क्या हो, आपने क्या किया, तो वो तो बता सकते हो। तो आज का दिन बैठ के इसके बारे में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आंसर व्हाट स्किल्स चेंज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। देखो लाइफ में ना टाइम आगे बढ़ रहा है ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, सब आगे बढ़ रहा है, आप भी बढ़ रहे हो कि आप पीछे जा रहे हो। तो डिड यू अपस्किल, लेवल अप, रीस्किल, डिड यू थिंक अबाउट समथिंग न्यू, डिड यू गेट बेटर, वो आज आपको बताएंगे। ठीक है, व्हाट डिसीजंस डिड यू टेक, हाउ डिड यू रिकवर फ्रॉम सेटबैक्स। ठीक है, यू फेल्ड, ठीक है, आपका आइडिया नहीं चला, ठीक है, आपको जॉब में मजा नहीं आया, ठीक है, आपका सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं हुआ, ओके, उसके बाद क्या, कैसे, तो वो आपको कॉन्फिडेंटली कन्विक्शन के साथ नैरेट करना आना चाहिए, एंड दैट्स फाइन। ठीक है, हाउ इज एमबीए द लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप। बेटा जी अभी ये तो बहुत ऑसम है और इंपॉर्टेंट है, यू विल अग्री
क्योंकि आप ऐसे तो नहीं बोल सकते सर मेरा ना वहां नहीं हुआ, मेरा यहां नहीं हुआ, मेरा वहां नहीं हुआ, अब मैं एमबीए कर रहा हूं। नो ब्रो, फिर आपको सीट क्यों मिलेगी और क्यों मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा अच्छा कोई डिजर्विंग कैंडिडेट। तो इसीलिए आपने जो कुछ भी गलतियां करी, आपने जो कुछ भी गैपे लिए फॉर एक्स वाई जी रीजंस, उसमें से आपने जो भी सीखा, परखा, देखा, जाना, नाउ यू हैव डिसाइडेड टू गेट इनटू एमबीए बिकॉज ठक 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 ठक, समझ रहे हो? तो ये आपका नैरेटिव बन गया। ठीक है, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली, कि चलो ठीक है आपने सीख लिया, गलतियां कर ली, अभी आपको एमबीए करना है, एमबीए के बाद क्या करना चाहते हो? सो दिस इज वेयर आपका इंटरव्यू इज डिजाइन लाइक दिस। आप समझ में आ रहा है? तो अभी देखो आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है। अब आप अपना थिंकिंग रादर देन डाइंग कि ओ माय गॉड सर गैप ईयर में मेरे को क्या करेंगे, नाउ यू आर लाइक ओके मैं कैसे उसको नैरेट करूं इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, ताकि इंटरव्यूअर्स को कन्विंस हो कि यस आई एम अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर एमबीए। चलिए, तो पीपल पहली बात तो यार ये सारी चीजें मत करना, फिर बताऊंगा क्या करना। दैट इज आई जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर कैट, यू कांट से दैट। मतलब यस यू डिड नो डाउट 6 months 1 year 2 years थर्ड अटेम्प्ट होते हैं बच्चे, रिलैक्स, बट यू कांट से दिस। आपका नैरेटिव आज चेंज करेंगे। ठीक है, ब्लेमिंग कोविड और द मार्केट, नो ब्रो, नो यू कांट। आई नो वैसे इट इज क्वाइट लेजिट, बट दिस सीम्स वीक। दिस सीम्स दैट यू आर जस्ट वन ऑफ दोज पीपल जो हाथ पे हाथ धर के बोलते ना उसकी गलती है, मेरी गलती है, मैं तो विक्टिम ना। ये नहीं करना, इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, नो डॉक्यूमेंटेशन एट ऑल। ठीक है, मतलब कि कुछ नहीं है मेरे पास पर मैंने किया था, नहीं। ठीक है, रैंडम एक्टिविटीज बोल दो, तो मतलब कि कोई जिसका कोई लॉजिक या कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर स्पेयर टाइम? सर आई डू अ लॉट ऑफ गेमिंग। ठीक है, बट लेकिन बेटा गेमिंग का आपने कुछ इकोनॉमिक्स सीखा है, साइंस सीखा है, टेक्नोलॉजी सीखा है, गेमिंग क्रिएशन सीखा है, कि बस तुम खाली डूम गेमिंग, ओ गॉड डूम गेमिंग भी कोई चीज होती है? डूम स्क्रोलिंग होती है, तो वो नहीं करना। ठीक है, नो लर्निंग आउटकम्स, डिफेंसिव टोन। बेटा डिफेंसिव टोन मतलब कि जब आप आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाओ, जब आप अपने आप को तो वो नहीं करना, एंड काइंड ऑफ दिस थिंग करके कि ऐसा ही है, मैं ऐसा ही हूं, वो सब नहीं करना। ठीक है, चलो, सो नाउ विद दिस बैकग्राउंड लेट्स गेट इनटू कैसे आंसर बनाना है सर वो सिखा दो, ताकि हम अपना बी स्कूल क्रैक करके आए इसी साल। तो ठीक है, तो बेटा आपको मैं ना 4 पार्ट एक आपको आंसर दिखा रहा हूं मैं, स्टार एमबीए, सुन ले बहुत औसम है ये। एस फॉर सिचुएशन क्या थी, आपका गैप शुरू क्यों हुआ, बोलो, बी ऑनेस्ट। इनफैक्ट फ्रेम दिस आंसर, राइट इट डाउन एंड मेरे को डीएम करो बेटा इंस्टाग्राम पे, _Amit_रोहरा, मुझे डीएम करना अपना आंसर, मैं चेक करके बताऊंगा अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, मेरी तरफ से इतनी हेल्प है आपको। अब बताओ कोई एनी एक्सक्यूजेस? ठीक है, तो आपका गैप शुरू क्यों हुआ, क्या था, कैसे था, क्या हालात थे, क्या रीजन था? ठीक है, जो भी है बेटा, टास्क व्हाट यू प्लान्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो कितनी बार क्या होता है, सर मैं ऐसे करना चाहता था पर ऐसा हुआ नहीं, होता है क्योंकि एनवायरमेंट इज नॉट इन योर कंट्रोल। ठीक है, एंड कोविड था, मार्केट क्रैशेस थे, फैमिली रिलेटेड मैटर्स थे, कभी कभी पेरेंट्स परमिशन नहीं देते वगैरह, फाइनेंशियल कंडीशन वॉट। तो आपने प्लान क्या किया था और क्या हुआ? एक्शन में डेली रूटीन और प्रोजेक्ट्स, अब यहां पे आपको सोचना पड़ेगा और आपको कुछ कंपोज करना पड़ेगा, इसलिए आप लिख के भेजियो मेरे को, मैं चेक करूंगा। ठीक है, तो आपने क्या किया? अभी आपका गैप तो आ गया, जहां पे आपने जो प्लान किया वो फेल हो गया, जो आपने नहीं जो प्लान किया था करने को वो नहीं हो रहा था, तो आपने उसकी जगह पे आपको अभी अपने दिन भरने पड़ेंगे जहां पे आपने कुछ किया। Now daily routine and projects में you can do multiple things. You can do certifications, upskilling, leveling up, volunteering, social work. अभी आप बोलोगे सर ये तो हो गया ना, 2 साल हमने थोड़ा किए, हम तो ऐसे ही। तो अच्छा फिर स्टडीज का बताओ, आप स्टडीज कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उसका भी मैं आपको बता दूंगा आज का दिन कैसे जस्टिफाई करना है। ठीक है, रिजल्ट क्या आया, मतलब आउटकम्स और फेलियर्स, टॉक ऑफ देम, राइट इट, कंपोज इट एंड प्रैक्टिस इट। तो जहां पे आपने एक ब्रांड न्यू एग्जाम की प्रेप करना शुरू की, ठीक है, सीएफए लेवल 1 निकाल दिया, लेवल 2 में अटक गए, ठीक है, सीए का फाउंडेशन हो गया, इंटरमीडिएट नहीं हो पाया, व्हाटएवर, मेडिकल और व्हाटएवर, और यू वर वर्किंग, तो जॉब के साथ सर मेरा नहीं हो रहा था, फिर मैंने जॉब छोड़ दिया। ठीक है, फेलियर्स, इसको इंटरेस्टिंग वे से, अच्छे वे से, स्टोरी के वे से बनाओ, बताओ, लिखो। ठीक है, एंड उसके बाद एमबीए अब आपको लाइफ में हेल्प कैसे करेगा? आप एमबीए को खाली गैप फिलर की तरह यूज तो नहीं कर रहे ना, सर कुछ नहीं हुआ ना बस मेरे को भी अभी एमबीए करना है 2 साल है, नहीं।
So now is this making sense? Your entire gap year ka problem will go away if you can just create an answer around star MBA. Come on. So आज के आज मतलब ये वीडियो देखते ही I want you to compose your answer, DM करो, let's talk, let's discuss, देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. Is this making sense? और यही हम कर रहे हैं एट अन अकेडमी इन आवर CV11 का बैच विच इज GDPI, जिसमें एक एक बच्चे की स्टोरी हम हेल्प कर रहे हैं क्राफ्ट करने को, क्रिएट करने को, कॉलेज स्पेसिफिक. सो विच एवर बी स्कूल इंटरव्यू अप्लाइंग टू अपियरिंग फॉर, वी आर हेल्पिंग यू डू दिस बेटा जी. चलो आ जाओ नाउ. तो पीपल थोड़े सैंपल्स आपको दिखा देते हैं, ठीक है. वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग आंसर बहुत मजेदार है बेटा. वीक, आई कुडंट फाइंड अ जॉब ना, सो प्रिपेयर्ड फॉर कैट. यू विल नॉट से दिस. This is the worst weak answer. So don't say this. अब देखो, market slowdown after graduation. Okay, this one. तो आपने environment की बात की. Built a 6-month upskilling plan in terms of studies, in terms of certifications. वो certifications आपको फटाफट अभी करने हैं, क्योंकि अभी भी इंटरव्यू में आपके टाइम है. वो कहां से करने हैं मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, स्ट्रेस ना लो तुम, ठीक है. कंप्लीटेड एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन समथिंग, एक तो कर, अभी भी कर, कोई बात नहीं है. दे विल बी लाइक आपने तो अभी किया है, आपका तो गैप ईयर 1 साल से चल रहा है, बट यू कैन कंप्लीटली से सर ये मेरा प्लान था. तो इट इज बेटर देन नॉट हैविंग एनीथिंग मेरी जान. यू हैव समथिंग नाउ. समझ में आ रहा है? सो नो एक्सक्यूजेस. इंटर्न रिमोटली, नाउ वांट फॉर्मल बिजनेस ट्रेनिंग. अब इसमें आप अपनी चीजें भरो जो भी है और एंड करो. आई वुड लाइक टू गेट इनटू अ फॉर्मल, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड लीडरशिप, पीपल मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम ऑल द पॉसिबल एंगल्स, एंड फॉर्मल बिजनेस ट्रेनिंग, एंड हेंस MBA. समझ में आ रहा है? तो आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस वेरी सीरियसली. इसमें टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है. आपको अपनी लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट करके सोच के कुछ कंपोज करना पड़ेगा. स्टार MBA का आंसर बनाओ, इसकी हेल्प लो. लेकिन ये गैप ईयर की प्रॉब्लम को आज खत्म करते हैं वंस एंड फॉर ऑल. चलिए ठीक है पीपल, अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल एजेंडा कर रहा हूं. आपको अलग अलग गैपों के सॉल्यूशंस बता रहा हूं. सॉर्टेड लाइफ आ जाओ. तो अगर गैप वाज फॉर कैट प्रेप, डा ऑब्वियस बेटा, मेंशन्ड आपका स्केड्यूल, और नहीं है तो बना दे मेरी जान. और नहीं बन रहा तो मेरा स्टडी प्लान का वीडियो देख लो, इसी चैनल पे प्रेजेंट है. 6 मंथ्स का स्टडी प्लान, 9 मंथ्स का स्टडी प्लान, 3 मंथ्स का स्टडी प्लान, उसमें से देख ले, बना ले, अपना कर ले उसमें से ही. ठीक है, तो टॉक अबाउट दैट. सेक्शन वाइज इंप्रूवमेंट, जहां पे आइडियली यू शुड सी इट्स अबाउट नैरेटिंग एंड स्टोरी टेलिंग. तो आपको पैनलिस्ट को समझाना पड़ेगा कि सर मैंने शुरुआत यहां से की, मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड हॉरिबल था, मैथ्स मैंने छोड़ दी थी, लॉजिक का मुझे ल भी नहीं आता था, कुछ तो बोल यार, कुछ भी, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी. उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग दिस. पहले मैंने सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू किया, इंप्रूवमेंट आया, फिर मैंने मॉक्स सी. दिस इज यू जस्टिफाइंग, या आपकी जो मेडिटेशन है वो रंग ला रही है. दिस इज वेयर द पैनलिस्ट विल टेक यू सीरियसली कि हाँ भाई बंदा हार्ड वर्किंग है. समझ में आ रहा है? फिर मैंने मॉक्स लगाए. सर मॉक्स एनालिसिस में मैंने करता था, ठीक है, शिद्दत से करता था, वहां पे मेरे परसेंटाइल्स को मैंने इस स्ट्रैटेजी से ऐसे इंप्रूव किया. दिस इज अ गुड कॉन्वर्सेशन. ठीक है, तो बेटा मॉक एनालिसिस की हैबिट, टीचिंग प्योर सबसे बेस्ट है. ये बोलना शुरू कर दो यार, सर मैं अपने दोस्तों के डाउट सॉल्व करता था, दोस्तों के डाउट्स कोलेट कर करके मैंने LRDI सीख लिया. क्वांट में सर मैं ऐसे तो बहाने तोड़ गया. एंड सर VARC में सबसे बेस्ट है. नाउ कैन यू प्लीज यूज दिस समवेयर इन योर स्टोरी. ठीक है, कंटेंट क्रिएशन और ब्लॉगिंग, इफ यू डिड वेल एंड गुड, इफ यू डिडंट रिलैक्स, बट बहुत बढ़िया है. ठीक है, फिर से क्योंकि आपने अगर कोई पोस्ट बना के डाली हो, ठीक है, या आपने कोई लिंक्डइन पे अपडेट्स डाली हो, एंड अगर आपने कोई, अगर वरना कुछ भी नहीं है तो डाउट सॉल्विंग सबसे बेस्ट है, जिंदाबाद. ठीक है बेटा जी, मेंटल रेजिलियंस. सी इट, द पैनलिस्ट अंडरस्टैंड्स इट इज नॉट इजी टू सिट एट होम एंड प्रिपेयर 1 year फॉर कैट. भाई साहब, while the world around you is going about their own way, तुम घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, सेशंस अटेंड कर रहे हो, अमित सर की डांट सुन रहे हो. इट इज नॉट इजी, बट यू बाउंस्ड बैक एंड यू हैव रीच्ड टू दिस इंटरव्यू स्टेज. बड़ी बात है, तो वो जस्टिफाई करो विद द सेंस ऑफ प्राइड. बस ठीक है पीपल, दिस इज मेकिंग सेंस. देखो इजी कर रहे हैं आपके लिए. चलो भाई, अभी तो ये हो गया कैट प्रेप का गैप. अगर आपका गैप था जॉब सर्च के लिए, कि आप जॉब ढूंढते रह गए लेकिन मिला नहीं, या फिर आपको निकाल दिया, या फिर आपकी कंपनी मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हो गई जॉब रिलेटेड, मैंने ज्वाइन किया फिर छोड़ दिया, मल्टीपल थिंग्स. ठीक है, तो बेटा मार्केट रियलिटी जरूर बताओ. इसमें देखो अभी इससे प्रूव भी होगा कि बंदा या बंदी का थिंकिंग ब्रॉड है.
मैक्रो पिक्चर, दे नो व्हाट द रियलिटी इज, सेक्टोरल नॉलेज, कुछ तो बता यार, ठीक है। एप्लीकेशन ट्रैक्ट, मतलब कि आपने कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई किया, वॉल्यूम, क्योंकि वो भी मेहनत है। आपने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल एनहांस किया, आपने नेटवर्किंग किया, ठीक है। इंटरव्यू लर्निंग, बेटा कुछ बताओ जहाँ पे आप ये भी बता सकते हो, सी द स्टोरी, कि आपने इंटरव्यूज दे दे के अपने बारे में सीखा, आप फीडबैक पूछते थे, फिर आपने ये फीडबैक पे काम किया। सर मुझे बहुत शर्म आती थी बात करने में, मैं बहुत शाय था, फिर धीरे धीरे ओपन अप हुआ। सी ऑल दिस आर वेरी गुड थिंग्स, प्रोग्रेस, ठीक है। फ्रीलांस और कॉन्ट्रैक्ट रोल्स अगर आपने कुछ किया, इसके साइट्स में आज बता दूंगा यार, कर लो शुरू, मैं सच्ची कह रहा हूं, बहुत ऑसम है। आई टेल यू 3 killer sites today in this video where you can start freelancing and doing your part time skill upgrades, इसकी भी साइटें बताऊंगा, ठीक है। नेटवर्क बिल्डिंग, लिंक्डइन पे आप बता सकते हो, सर व्हेन आई स्टार्टेड आई हैड आई डोंट नो, आई हैड 100 कनेक्शंस एंड नाउ आई हैव करंटली ऑन 5000, या जो भी है, और फटाफट एक महीने में बना दो इतने सारे। कौन जाके एक एक कनेक्शन का डेट चेक करेगा, कोई नहीं करेगा, पर आपका 5000 नंबर देखा जाएगा कि अभी आपके पास 5000 है, तो क्या प्रॉब्लम है। देखो बेटा, कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं तो हाथ पैर मारना पड़ेगा, यू कांट जस्ट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू लैंड ऑन योर, तो विल वर्क यार, वर्क हार्ड करके हो जाएगा हमारा। इज दिस मेकिंग सेंस? सो दिस इज नाउ जॉब रिलेटेड। थर्ड, अगर कब, एंड ये भी मेरे को बच्चों के बहुत आए हैं कि सर आई हैड टू टेक केयर ऑफ अ फैमिली मेंबर, आई माई सेल्फ फेल अनवेल, आई हैड एन एक्सीडेंट, जो भी है, तो बेटा काम पहले एक्सप्लेनेशन देना है जो भी था, असलियत क्या थी, बी ऑनेस्ट, नो लाइंग, व्हाई टू लाई। चलो टाइम बाउंड बेटा, मतलब कि ना आपको बताना पड़ेगा द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, कि जैसे कि 1 महीना बेड रेस्ट था या 3 महीने मेरे को उनके साथ क्लोजली उनको हेल्प या मॉनिटर करना था, तो कुछ भी जो भी था, ठीक है। वॉट यू लर्न इमोशनली, बेटा इसमें सेल्फलेसनेस, रेजिलियंस, मेंटल बैलेंस, ठीक है, पेशेंस, बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, इंडिपेंडेंस, ठीक है। बेटा वापस से रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडलिंग, तो डॉक्टर से बात करना, मेडिसिन का देख रेख करना, यू वर इन चार्ज ऑफ समवन या यू वर बेड रिडन, तो आपने क्या क्या सीखा, बिकॉज इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, तो इसमें यू लर्नड, ठीक है। रिकवरी फेज कैसा रहा आपका, रिक्यूपरेशन, रिहैबिलिटेशन, जो भी था, हेल्पिंग, एंड फाइनली अभी आपका प्लान क्या है। तो आप बोल सकते हो कि सर इस टाइम पे मेरे को थॉट आया ये करने का, मैं प्रैक्टिस करता था, पढ़ाई करता था, वीडियोस देखता था, एंड वहां से ही मेरे को इंस्पिरेशन आया, ये मेरे रोल मॉडल है। यू कैन टेक समवन एज अ रोल मॉडल हु बाउंस्ड बैक, एंड आई वांट टू सी story, your narrative should be strong, and then nobody can stop you because there are no negative marks for gap, it's just a perception, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। टर्निंग एंटरप्रेन्योरशिप गैप्स, ये मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, एंड यू गाइज हैव माय बिगेस्ट रिस्पेक्ट। बेटा तुम विनर हो, विनर, तुम खामखा इतना डर रहे हो क्योंकि तुम कुछ ट्राई करके फेल हो चुके हो, तुमने ट्राई तो किया है, तुम ऑसम हो, ये सब बोलो यार, मैं इतने कलर लेके आओ देखो। तो बेटा आइडिया वैलिडेशन, जहां पे आपने एक आइडिया सोच के किया, आपने कुछ भी किया, आपका फूड स्टार्टअप था, आपका ब्यूटी स्टार्टअप था, आपने कुछ बेचा नहीं बेचा, ट्यूशंस लिए नहीं चले, कुछ भी, आपने आइडिया सोचा, दैट इज पावरफुल, ठीक है। कस्टमर इंटरव्यूज, कस्टमर रिलेटेड कुछ भी आपने सोचा तो सही, आपका टारगेट किधर होगा, आपका प्राइसिंग क्या होगा, आप कहां जाके बेचोगे, कहां बिका कहां नहीं बिका, यू क्रिएटेड सम वैल्यू, यू अर्नड सम रेवेन्यू और नॉट, सोचा तो सही उसके बारे में। बेटा MVP, विच इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, आई लव इट। अब इसके 3 भाग है, मिनिमम मतलब के ताकि कुछ बेयर मिनिमम आपने क्रिएट करने को ट्राई किया ग्राउंड अप से, वायबल मतलब के वो एक थ्रेशोल्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी, या वो कुछ तो क्रॉस करके कुछ काम में आए, काम का प्रोडक्ट जो आप देख, फील, टच, एक्सपीरियंस कर सको, तो MVP के बारे में बात करो, एंड दिस इटसेल्फ इज अ टेक्निकल टर्म, सो इंप्रेसिव, ठीक है। MVP, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, LTV, कुछ तो फेलियर लेसन्स ना, अब भर भर के, ठीक है। तो मार्केट कंपटीशन था, सर मुझे नॉलेज नहीं थी, ठीक है। वी वर वेरी यंग, वी वर वेरी रॉ, वी वर इम्पेशेंट, हमने फाइनेंस को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया, एंड दिस इज सो ऑसम, क्योंकि ये सब गलतियों की वजह से सर मैंने डिसाइड कर लिया मैं MBA करूंगा, और MBA के बाद आई वांट टू रीडू इट और रीस्टार्ट इट। हाउ ऑसम इज दैट। तो अभी आपकी लाइफ में आपने कुछ ट्राई किया, गैप आया, अभी MBA इस गैप को फिल करेगा, दैट इज डिटर्मिनेशन, सुपर्ब। तो नाउ यू शुड गेट द सीट यार, ठीक है। फाइनेंस एक्सपोजर, रिस्क कैपिटल, बहुत बहुत ऑसम। बेटा आप एंटरप्रेन्योर हो, आपका रिस्क तो बहुत बढ़िया हो, आपने जो डेयर किया ड्रीम करने को, सो प्लीज कन्वर्ट इट इनटू अ विनिंग स्टोरी, स्टॉप फीलिंग सॉरी यार,
ठीक है, चलो पीपल, आई होप मेरे बच्चों को समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, क्योंकि गैप ईयर के मैंने बहुत वीडियोस देखी, मेरा दिमाग अड़ गया, मैंने ऐसे नहीं होता है, क्या है ये, इसीलिए इसको क्लोज करने में आया हूं यहाँ पे, वंस एंड फॉर ऑल, लेट्स एंड दिस गैप ईयर नॉनसेंस एंड जस्ट कम आउट एज अ विनर रादर देन फीलिंग लाइक अ विक्टिम। ठीक है, चलो बेटा जी, अगर अभी तक मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में एक थम्स अप लगाओ यार, ठीक है, अमित सर को मोटिवेट भी करने के लिए। चलो आ जाओ, पैनल्स खाली ये स्किल्स देख रहे हैं, सो गैप ईयर, नो गैप ईयर, जनरल इंटरव्यू के लिए भी मेक श्योर दैट योर स्टोरी, योर प्रोफाइल हैज सम ऑफ दिस: डेटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन, रिसर्च, ऑटोमेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केट एनालिसिस। इसमें आपके एमबीए के सारे स्पेशलाइजेशंस आ गए, इसमें आपके सर्व गुण संपन्न आप प्रूव हो गए। बेटा इसमें से 2-3 भी तुम जस्टिफाई कर पाए, यू हैव अराइव्ड, यू आर सॉर्टेड। ये लॉन्ड्री लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, 2-3 निकाल दे यार, तो कोई तो प्रोजेक्ट है, सर्टिफिकेशन है, अपस्किलिंग है, कुछ तो करना है इनमें से मैच करने के लिए। वो सोर्स है आपको इस वीडियो में आज मैं देना, दिस इज क्लियर। चलो भाई ठीक है, तो सोर्सेस आ जाओ टू मैच द प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, सो बेटा सर्टिफिकेशंस फ्री भी है, पेड भी है, यू डिसाइड व्हाटएवर यू वांट। बेटा कोर्सेरा, एडेक्स और यूडेमी बहुत ऑसम है, दे हैव गुड वंस, 100% रेकमेंडेड है। बेटा गुड कोर्सेज में गूगल डेटा एनालिटिक्स है, एक्सेल फॉर बिजनेस बहुत बढ़िया है, मार्केटिंग एनालिटिक्स कर लो, पाइथन बेसिक्स कर लो, फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लो। ठीक है, मेरे हिसाब से एक काम करो, मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, _Amit_Ohra, उसके पिंड रील्स जो मैंने पिन करके रखे हैं उसी में जाओ, उसमें भर भर के सोर्सेस है, भर भर के फ्री वाले सोर्सेस है। सो अभी से लेके अपने इंटरव्यू तक फटाफट प्लीज स्टार्ट डूइंग सर्टिफिकेशंस एंड कंप्लीट 2 or 3। गेस व्हाट, इट्स नाउ अ पार्ट ऑफ योर गैप ईयर, सॉर्टेड। हाँ हाँ, भले अभी आपने मेरा वीडियो देख के क्या, किसको पता, तो अभी आर यू सॉर्टेड, नाउ यू डोंट हैव एन एक्सक्यूज, नाउ दे डोंट हैव एन एक्सक्यूज टू रिजेक्ट यू। परफेक्ट है, चलो भाई। वर्चुअल इंटर्नशिप्स में बेटा जी फराज बहुत बढ़िया है फॉर कंसल्टिंग असाइनमेंट्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एफएमसीजी, इंटर्नशाला है, टीसीएस आयन है, आईआईएम बीएक्स है। ठीक है, बहुत बढ़िया ये, if you are looking for any sort of these kind of things, so please visit these websites, check it out, see what opportunities are there, see if it matches you or not। मैं आपको एक पूरा बुफे दे रहा हूं, आप चूज करो। चलो भाई, वॉलंटियरिंग और सोशल ये तो थोड़ा बहुत कर ही ले यार। ठीक है, टीच फॉर इंडिया है, यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर्स है, रॉबिनहुड आर्मी क्या चीज है यार, ये दिल्ली बेस्ड है। पीपल दे आर सो गुड, दे हेल्प द अंडर प्रिविलेज्ड बाय गिविंग देम फूड एंड डोनेटिंग एंड एवरीथिंग, माय गॉड इट्स सो ऑसम। तो इन सब साइटों पे जाओ, प्लीज हेल्प करो, वॉलंटियर करो, सर्टिफिकेट लो, एंड खत्म कहानी, फिर आपका हो गया गैप ईयर जस्टिफाइड। जहाँ पे ऑल्सो शोइंग अ वर्सेटाइल साइड ऑफ योर्स, डाइवर्स साइड ऑफ योर्स, समथिंग टू केयर फॉर द इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो फ्रीलांसिंग में दीज आर द बेस्ट साइट्स दैट यू कैन गो टू: अपवर्क, फाइवर, पेपर कंटेंट। ठीक है, ये naukri.com और लिंक्डइन पे कुछ नहीं होना है बेटा, इन सब पे जाओ, इन सब पे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट मिल जाएगा। पेड है, अनपेड है, फ्री है कि नहीं है, यू हैव टू टेक अ सर्टिफिकेट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। दिस इज मेकिंग सेंस। चलो भाई, ओ यस पीपल, एक और चीज बेटा, अगर कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं जम रहा, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये काम कर लो, ये बुक्स पढ़ लो, जस्ट टू शोकेस दैट यू आर स्मार्ट, एंड 100% दिस इज नॉलेज। तो कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा हाँ क्या किया, घर पे बैठ के बुक ही तो पढ़ी, पढ़ना और अपने आप को स्मार्ट प्रूव करो। एटॉमिक हैबिट्स पढ़ लो, डीप वर्क पढ़ लो, रेंज पढ़ लो, सुपर ऑसम है। एंड देयर इज वन वीडियो ऑफ माइन इसी चैनल पे, ठीक है, दैट इज बुक्स टू रीड बिफोर योर एमबीए। बेटा वो वीडियो देखो, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया है टू द फ्री पीडीएफ्स ऑफ द बुक्स, वो ही पढ़ ले यार। ठीक है, एंड मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने रील बनाया है जहां पे मैंने आपको बताया कौन से बुक्स आपको लेवल अप करेंगी। इज दिस मेकिंग सेंस? टू डू समथिंग, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आउट देयर। चलिए ठीक है पीपल, अभी स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आपको मैं ये देने वाला हूं कि इंटरव्यूअर्स आपको कौन से सवाल पूछेंगे आपके गैप ईयर के बारे में। रुक जाओ, चलो पीपल, हमारा लेटेस्ट बैच आ चुका है फॉर कैट 2026। दिस इज प्रीटी ऑसम। सो इन केस पीपल, एक हम्बल रिक्वेस्ट है यार, डोंट सेटल फॉर अ कॉलेज। It is not worth doing it from a tier 3 and below college. No, it is not worth it. Tier 1 awesome, tier 2 tier 3 no, but I leave it to you. So in case you are still thinking or you want to study with me under my guidance and mentoring, and बेटा करके दिखाएंगे, तोड़ेंगे बेटा ये सेल्फ स्टडी के चक्कर में, एंड मेरे फ्रेंड ने ये कोचिंग बोला था ना सर, इसलिए मैंने ले लिया। बेटा फ्यूचर तो आपका गया, फ्रेंड का तो जाने दो। इसीलिए नाउ दैट यू सीन मी, यू वांट टू कम एंड स्टडी विद मी, चेक आउट माय यूट्यूब वीडियोस, मेरा टीचिंग स्टाइल देखो, देखो इफ यू वाइबिंग, और आके एनरोल करो यार।
तो माई हम्बल सजेशन इज, मेरे सारे बच्चे खाली मुझे डीएम करेंगे ऑन amit_RH, इस पे मेरे को डीएम करो. माई टीम विल हेल्प यू, रीच आउट टू यू, हेल्प यू एनरोल एंड गेट यू द बेस्ट पॉसिबल डील. ठीक है, amit_RH इज माई टेलीग्राम हैंडल. चलो भाई पीपल, ये बैच बोल रहा था मैं आपको, अगर आप करंटली अपने प्रेप फेज में हो 100% इसको ज्वाइन कर लो यार. इसमें हम लोग पर्सनली, मैं खुद ही आपका पीआई प्रेप, आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट प्रेप, जीडी प्रेप, आपका प्रोफाइल प्रेप सब करवा रहे हैं. वन ऑन वन इंटरव्यूज, यू नेम इट, वी गेटिंग यू कवर्ड. ठीक है, तो ये डेफिनेटली ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए पीपल, सीईटी इन द हाउस सारे बच्चे, दिस इज योर लास्ट एग्जाम. इसके बाद एमबीए सीजन इज ऑफिशियली ओवर. अब नेक्स्ट ईयर एमबीए करना पड़ेगा आपको. तो ये इसका बैच भी चल रहा है, धमाल मस्ती मच रही है, बहुत मजा आ रहा है. आके पढ़ो मेरे साथ डायरेक्टली, अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स यार, सॉल्व करके सीखते हैं बेटा. हम ज्ञान नहीं देते, ज्ञान इज, आई हेट गिविंग ज्ञान. तो आपको जैसे सोर्सेज दे दिया ना, ज्ञान नहीं दिया ना, जस्ट गैप ईयर ऐसा बोलो बेटा, ये सोर्स से ये करो, गैप ईयर भर जाएगा. तो आपको पढ़ाते भी ऐसे, जहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ा के सॉल्व करके सिखाते हैं. ठीक है, आ जाओ, सीईटी बैच लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए, दिस इज माय इंस्पिरेशन बोर्ड, आई लव इट. तो यहाँ पे मेरे सारे जो टॉपर्स हैं इस साल के पीपल, लुक एट ऑल ऑफ देम. आई वांट यू टू फीचर हियर सो आई कैन शोकेस यू नेक्स्ट ईयर टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स. चलो डन, इसके बाद वी आर डन. These are the type of questions that will come to you in your B school interviews on gap year. ठीक है, tell me about the gap, what failed, what did not work out, what was your biggest learning, why MBA now, क्यों करना है, क्या करना है. ठीक है, बैकअप प्लान क्या है, and what changed in you. इन सारे आंसर्स को मैंने पूरे अपने स्लाइडों में कवर कर लिया है. दिस पीडीएफ विल कम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेक श्योर दैट यू यूज इट एंड वी आर डन. ठीक है, सो पीपल, आई होप द वीडियो वाज यूजफुल. आई होप अभी गैप ईयर को लेके मेरे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और डर नहीं है. एंड आई हैव गिवन यू इनफ एंड मोर सोर्सेज ऑन गैप ईयर. एंड ऑल्सो कम विजिट माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, उसमें कैप्शन में बहुत सारे डिटेल्स है. तो पीपल स्टे ट्यून्ड, इसी चैनल पे आई कीप गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्किल बिल्डिंग, स्टेइंग रेलेवेंट एंड एमबीए रेडीनेस के एक्साइटिंग वीडियोस. तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, ऑल द बेस्ट. दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ.